हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स। और डिफरेंशिएशन के ऊपर इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव हम डिस्कस कर रहे थे। इस पे बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन पे ही बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 पे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सब प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एक इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया गया होगा और उस पे बेस्ड कुछ प्रूव करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, x sin a प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू दिस। तो कहते हैं अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इससे ये प्रूव करो कि dy by dx ये आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए आएगा। कैसे करें देखिए बच्चे, जो ये फंक्शन दिया गया है x साइन a प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मैं इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट भी बना सकता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अब बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट भी करने की सोच रहे होंगे, इस पे u इंटू वी लगाया जाए, ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव किया जाए और फिर जो हमने 1 से 3 तक क्वेश्चन में किए थे वैसा कुछ किया जाए, तो वैसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बात आती है इसको प्रूव करने की, तो इसके प्रूफ तक भी पहुंचा जा सकता है डेरिवेटिव करने के बाद। कुछ यहां से वैल्यू निकाल करके पुट करनी होगी फिर उसमें। दूसरा आसान तरीका यह है, क्यों ना मैं इसको यहां एक एक्सप्लिसिट फंक्शन बना लूं। कैसे? x साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू, इन सबको हम यहां लेकर के आएंगे तो माइनस साइन a कोस a प्लस वाई। x इज इक्वल टू बच्चे ये इसके नीचे आएगा माइनस साइन a कोस a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। So we can write x is equal to minus sin a, हम सब जानते हैं cos अपॉन साइन, ये हो गया cot a प्लस वाई। अब जरा आप देखें, ये आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया ना। I mean x is equal to ये पूरा अब y की टर्म में हो गया ना। x एक फंक्शन है किसकी टर्म में? y की टर्म में। तो अब हम यहां से जब ये फंक्शन y की टर्म में है तो क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ही कर दें। मेरी बात समझ में आ रही है? x इज इक्वल टू पूरा y की टर्म में है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। तो बच्चे यहां आएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू ये माइनस साइन ए कांस्टेंट, इस कोट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल साथ में a प्लस वाई। और अब एंगल का डेरिवेटिव a का हो गया 0 प्लस y का हो गया 1। y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1 होगा ना, इस बार इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो 0 प्लस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं। So dx upon dy is equal to sin a divided by, बच्चों जो ये कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस वाई है इसको हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई लिख सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर कहा जा सकता है। ये dx अपॉन dy आ गया। अगर dx अपॉन dy ये है तो फिर dy by dx क्या होगा? इसका उल्टा कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल पे ले आए तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a। बच्चे यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा dy बाई dx है। और आप अंदाजा भी लगा सकते हो शुरुआत में ही कि ये दिया गया है और dy बाई dx ये प्रूव करना है। तो आप देखिए जो dy बाई dx प्रूव करना है उसमें y की टर्म है ना, तो इसका मतलब क्या?
अगर dy बाई dx में y की टर्म है तो इसका मतलब डेरिवेटिव कहीं ना कहीं y के रेस्पेक्ट में हुआ था, तब उसका रेसिप्रोकल किया गया तो y की टर्म बनी रहेगी। I mean, अगर इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करते तो पूरा x की टर्म ही बनी रहती ना इन द एंड। मेरी बात समझ में आई? तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, और ऐसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डायरेक्ट करोगे तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन फिर उसमें यहां से कोई एक वैल्यू निकाल करके पुट करनी होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसकी वैल्यू निकाल करके ये प्रूव करके लेकर के आते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट किया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड पार्ट हमने लिया, y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये एक फंक्शन है और प्रूव करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू, प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ये बच्चे हमें प्रूव करना है। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है और यहां से ये आना चाहिए। चलिए करते हैं बिल्कुल इसी की तरह। अगर वो एक्सप्लिसिट बन सकता है बच्चों तो ज्यादा अच्छा है, एक्सप्लिसिट बनाना ज्यादा अच्छा है। शुरुआत में ही क्या करें, इसको यहां लेकर के आएंगे y log x माइनस वाई यहां करके प्लस वाई इज इक्वल टू x। इन दोनों से y कॉमन, तो ये हो गया log x प्लस 1 इज इक्वल टू x, और y आ गया x अपॉन 1 प्लस log x। ठीक है, अब बच्चे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप यहां पे लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल टू u अपॉन v फॉर्म लगाएंगे, क्यूसेंट रूल लगाएंगे, जो क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस log x एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बीच में माइनस ऊपर वाला x एज इट इज, और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और log x का हो गया 1 अपॉन x, x से x कैंसिल, सो देयर इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल, आप देख पा रहे हो जो प्रूव करना था वही आ गया, log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सी बुक्स में बच्चों इसको कुछ और भी प्रूव करवाना पूछा हुआ है, मतलब इसको ना कुछ और आगे भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसी को है ना, जैसे यहां से तो प्रूफ ये आ ही गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x अपॉन log, जो 1 है 1 को बच्चों मैं log e कह सकता हूं ना, आया समझ? इस 1 को हम log e कह सकते हैं विद बेस e, जब कुछ भी नहीं है तो बेस e है, और यहां पे log x होल स्क्वायर, यहां भी कुछ नहीं है तो बेस e है, 1 को हमने log e कह दिया। इसके बाद log x अपॉन, यहां प्रॉपर्टी लग गई log m प्लस log n, जब बेस सेम है ना तो log m प्लस log n कितना हो जाएगा log mn पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो इसको कह सकते हैं log x इंटू log ex होल पावर माइनस 2। तो बहुत सी बुक्स में इस क्वेश्चन के बाद कहते हैं कि प्रूव करो dy बाई dx ये आए, तो ये यहीं से ही होकर, ये इसी से ही होकर के आएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसी को आगे फर्दर सोल्व किया तो हमने रिजल्ट ये पाया। ठीक है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप करके देख लीजिए, ना आए तो आप मेरे से पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम आएंगे, आप सब अच्छे से करते रहें, प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा इंटरेस्ट आप अपना रखें, बहुत अच्छे से इन सबको सोल्व करें बच्चे क्वेश्चंस को।
और आगे क्वेश्चंस रखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पहले 6 का फर्स्ट पार्ट ही लिया बच्चे। क्वेश्चन हमारे पास है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 yes. If this is the implicit function, then prove that dy by dx is equal to minus square root of 1 minus y square upon 1 minus x square. This is what we have to prove. देख लीजिए एक बार सभी क्वेश्चन को। ये इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है और प्रूव करना है कि dy बाई dx इसके इक्वल आए। देखिए बच्चे, आप सब समझ पा रहे होंगे कि जो ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है ये किसी का फॉर्मूला है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे बात करो तो फटाफट फॉर्मूला पकड़ लीजिए बच्चे, किसका फॉर्मूला बनेगा। क्या किया मैंने ना, इस पे दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन लगा दिया। साइन इनवर्स ये मैं पहले लिख रहा हूं, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस फिर ये बाद में y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन हमने लगाया। आप सब देख पा रहे हो, ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हो बच्चे, ये हम सब ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ये कंप्लीट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ही तो फॉर्मूला है, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। और साइन इनवर्स 1 बच्चे ये पाई बाई 2 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मतलब ही यही है कि साइन 1 कितने पे होगा, पाई बाई 2 पे। ये पाई बाई 2 हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का हो गया 1। आप यहां लिख दें डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, उसको लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x बिल्कुल जरूर लिखें, क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल हैं। तो आप पहले फिक्स करेंगे कि आप किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। x का हो गया 1, इसका हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का हो गया dy बाई dx, क्योंकि डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में है। और बच्चे पाई बाई 2 का हो गया 0। ये यहां आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे ये यहां आएगा, सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ऊपर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो हम क्यों ना इसको dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कंप्लीट पे ही अंडर रूट कह दें, राइट। और यही बच्चे हमें प्रूव करना था। अब खुद से करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में इसमें। आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट ही हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में है a x माइनस वाई। और यहां से प्रूव करना है कि dy बाई dx इक्वल आए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। देखो, आप डायरेक्ट करोगे ना बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं किया, u इंटू वी लगाते, u इंटू वी लगाते। कर सकते हैं वो भी, यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर सिर्फ होता ना कि डिफरेंशिएशन करो तो प्रॉब्लम नहीं थी। अब डायरेक्ट करने के बाद प्रूफ ये भी लाना है, डायरेक्ट करने के बाद ये भी लेकर के आना है प्रूफ। तो जब ये लेकर के आना है, तो जब आप डायरेक्ट करोगे ना, तो डायरेक्ट करने से ये चीज डायरेक्ट नहीं मिलेगी। फिर आपको उस डिफरेंशिएशन में यहां से किसी की वैल्यू निकाल करके x, y या रूट वगैरह जो भी कुछ है, वो कोई फिक्स नहीं है, वो तो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी कोई वैल्यू निकले, और फिर वो डिफरेंशिएशन में पुट करनी पड़ेगी, फिर सोल्व होकर के ये आएगा। तो काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू। ज्यादा आसान क्या है कि इनको कुछ फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाए और फिर डायरेक्ट यही आ जाए।
अब मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं इसमें x की जगह साइन थीटा, y की जगह साइन फाई पुट करूं तो ये कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? मैंने इसके सॉल्यूशन में पुट किया, x को मैंने पुट किया साइन a, ठीक है, और y को मैंने पुट किया साइन b। ऑलराइट, तो यहां से a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और b यहां से आएगा साइन इनवर्स y। दैट्स राइट। And now we are putting these values in the given function. This one is 1 minus sin square a. आप देख पा रहे हो, x की जगह sin a रखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, प्लस यहां आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और यहां a, और ये बनेगा साइन a माइनस साइन b। राइट, 1 माइनस साइन स्क्वायर a रूट कितना आ गया, कोस a, प्लस बच्चे ये आ गया कोस b इज इक्वल टू a, ये हो गया साइन a माइनस साइन b। बहुत अच्छे से यहां तक आपको समझ में आ गया, मुझे पूरा पूरा विश्वास है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। आई एम सॉरी, यहां b था, यहां b है। अब यहां कोस a प्लस कोस b, आई मीन कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कितना आएगा, 2 कोस इन दोनों का सम a प्लस बी बाई 2, फिर आएगा कोस दोनों का माइनस a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू a, यहां साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। बच्चे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया हुआ है, कितना बनेगा, 2 कोस दोनों का सम a प्लस बी बाई 2, फिर आएगा साइन a माइनस बी बाई 2। हम देख पा रहे हैं यहां दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कोस a प्लस बी से कोस a प्लस बी भी कैंसिल हो गया। राइट, कोस a माइनस बी बाई 2, ये साइन इसके नीचे आएगा, ये साइन इसके नीचे आएगा, कोस a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन a माइनस बी बाई 2। बच्चे ये कोट a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a। यहां तक आप सबको समझ में आ गया। a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया कोट इनवर्स a, है ना, कोट इनवर्स a। 2 यहां a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a। अब यहां a की और b की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a। अब बच्चे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का हो गया 1, माइनस इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट, और कोट इनवर्स a ये भी पूरा कॉन्स्टेंट है, आई मीन इस पूरे में x और y कुछ है ही नहीं, तो इस कंप्लीट का डिफरेंशिएशन 0। इसको यहां लेकर के आएंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसको यहां मल्टीप्लाई में लेकर के गए, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, तो कंप्लीट पे रूट लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो प्रूव करना था वही आ गया। ठीक है, यहां अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, यहां हमने लिखा था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको दोनों ही पार्ट समझ में आए होंगे अच्छे से, फर्स्ट सेकंड दोनों ही। थर्ड पार्ट आप करके देखिए, राइट, ना तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट दिए गए हमें।
क्वेश्चन नंबर 7 में 7 के फर्स्ट पार्ट पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में दो इक्वेशंस टाइप हमें बना करके दी हुई है। एक तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, टी माइनस 1/t, और एक है एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमें बना करके दी हुई है और कहता है कि प्रूव करो dy/dx, इन दोनों से प्रूव करना है कि dy/dx इक्वल आएगा 1/x³ y। तो बच्चा हमने इसको फर्स्ट कहा, इसको सेकंड कहा। हाँ, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से dy/dx ये आना चाहिए। तो पहले तो हम इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से एक इक्वेशन, सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि इन दोनों से एक ही इक्वेशन ऑब्टेन हो। क्या किया मैंने, इस फर्स्ट पे दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसके सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं हम। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑन फर्स्ट, इस फर्स्ट पे दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग की। तो यहां जब हम देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहां t माइनस 1/t होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर हम यहां लगाएंगे तो ये मिलेगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2t इंटू 1/t। ये t से t कैंसिल, ये जो आप देख रहे हो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, बच्चे हम इसको ये लिख सकते हैं ना, क्या, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, t स्क्वायर से t स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, 2 से 2 भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चे यहां से वाई स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और यहां हम देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल आ गया, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस एक्स की पावर माइनस 2। अब समझ पा रहे होंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy/dx इज इक्वल टू, इसका पहले पावर से, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू x की पावर माइनस 3 1/x³, और जो ये y है ये इसके साथ, जो ये y था ना, y इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई में। यही हमें प्रूव करना था कि dy/dx इक्वल आएगा 1/x³ y के। फिर से देख लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करके ये रिजल्ट आया, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 को हमने t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर कह दिया, ये एज इट इज कैंसिल आउट, ये रिजल्ट मिल गया एक सिंपली। और फिर इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, ये हमने यहां इसके बाद फिर ये लिखा। ठीक है, कीजिए फटाफट, 7th का सेकंड पार्ट आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 4 पार्ट है और चारों ही आसान है और एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमने लिया और इसके सेकंड पार्ट में हमें गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी, राइट। और हमें यहां से प्रूव करना है कि 2y माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू कोस x। ये बच्चे इसमें प्रूव करना है कि इससे रिजल्ट ये आना चाहिए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू, बच्चे आप देखिए, अंडर रूट साइन एक्स, मतलब एक अंडर रूट साइन एक्स है, उसमें प्लस किया जा रहा है दूसरा रूट साइन एक्स,
उसमें प्लस किया जा रहा है तीसरा रूट साइन एक्स, फिर प्लस करेंगे रूट साइन एक्स, फिर प्लस करेंगे रूट साइन एक्स, ऐसे ये चलता जा रहा है ना, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इस अंडर रूट साइन एक्स को यहां से लिखूं रूट साइन एक्स, तो प्लस करके लिखूं, प्लस करके जो मैं देख रहा हूं ये फिर से वही y रिपीट हो रहा है ना। देखिए वाटर ड्रॉप मतलब पानी की एक बूंद, प्लस वाटर ड्रॉप, प्लस वाटर ड्रॉप, प्लस वाटर ड्रॉप, प्लस वाटर ड्रॉप, ऐसी इन्फिनिटी वाटर ड्रॉप्स है, पानी की बूंदें हैं, वो प्लस 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 होकर के असंख्य बार इन्फिनिटी तक वो सब प्लस होकर के क्या बना रही है? समुद्र। इस वाई का नाम ओशियन है, समुद्र है, राइट। तो हमने क्या किया, इस समुद्र में से एक पानी की बूंद निकाल ली, आई मीन अंडर रूट साइन एक्स निकाल लिया। तो एक पानी की बूंद निकालने के बाद उस समुद्र को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, वो तो फिर से इन्फिनिटी तक चलेगा, तो ये फिर से ही वो समुद्र ही कहलाएगा, ये फिर से वाई ही कहलाएगा। अंडर रूट साइन ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, एक रूट साइन एक्स लिख दिया प्लस करके, ये फिर से वाई ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y, y का dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स प्लस वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, ये यहां लेकर के आएंगे तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन तो 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। बच्चे यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। जैसे मैं अगर बात करूं, आपको कुछ एक छोटी सी रीजनिंग की बात बताता हूं। एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कह देंगे अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस सो ऑन, इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, कितना रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, इसी की तरह y इज इक्वल टू कह दे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट 12 प्लस वाई ही लिखेंगे, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो -12, ऐड करे तो -1, हम सब जानते हैं y माइनस 4 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y आएगा 4, y आएगा -3, इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है, इन सबका सम -3 तो होगा नहीं, कितना आएगा 4, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या है 4, है ना। ऐसे सोल्व किए जा सकते हैं, चाहे रूट में अगर एक जैसी टर्म्स हैं। और इसमें भी इसमें भी एक रीजनिंग ये बनती है कि अगर ये नंबर जो आप प्लस कर रहे हो ना बार बार, अगर ये नंबर किन्हीं दो कॉन्जुगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई है तो इसका रिजल्ट वो रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा जो उन दोनों में बड़ा है। आई मीन 12 12 12 12, तो ये 4 इंटू 3, ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई है ना, बैक टू बैक दो नंबर की मल्टीप्लाई नहीं हो गई, तो इनमें बड़ा कौन है 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 4। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर हम अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये जो 6 है ये 3 इंटू 2, दो नंबर्स की कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई है ना, तो लार्जेस्ट कौन है 3, तो इसका रिजल्ट 3 आता। ये यहीं से रीजनिंग निकाली। अगर यहाँ पर अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 अप टू इन्फिनिटी तक जाए, है ना, तो ये 4 इंटू 5 है ना, कॉन्जुगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई, लार्जेस्ट कौन है 5, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। तो ये एक रीजनिंग की बात हमने यहाँ से ऐसे बच्चे लिंक कर दी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन था हमारा, बात हमारी डिफरेंशिएशन की हो रही है, तो डिफरेंशिएशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये एक्सरसाइज 7.5 बच्चों हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है। इम्प्लिसिट फंक्शन का टॉपिक हमने इन 2 लेक्चर में कवर किया है। इन पे बेस्ड आप जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं वो पक्का करें, और इनके एग्जाम्पल्स हैं, जो भी प्रूफ वाले एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप अच्छे से कर लें। ठीक है,
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे। तब तक आप अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कंटिन्यू रखें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नए टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।